Assalamu alaikum students. So we are discussing chapter number 5 of chemistry, physical states of matter, and the topic of our discussion is allotropy. Firstly, we'll define what is allotropy. The existence of an element in more than one forms in the same physical state is called a allotropy. मीन्स कि एलोट्रॉपी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी खसूसियत है जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट होता है वो एक या एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर मौजूद होता है सेम फिज़िकल स्टेट में। यानी कि अगर हमारे पास एक एटम है वो सॉलिड में है या कोई गैस है, नियॉन गैस है, तो हमारे पास है वो गैस ही, लेकिन वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर है हमारे पास। यानी कि वो हमारे पास नियॉन Ne12 भी हो सकती है, नियॉन Ne20 भी हो सकती है, एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर है और फिज़िकल स्टेट उसकी सेम है। इस प्रॉपर्टी को, ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा फिज़िकल स्टेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो एलोट्रॉपी जो है इसकी दो रीजंस होती हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि दो या दो से ज़्यादा काइंड होती है एक मॉलिक्यूल की, एक एलिमेंट की, और दोनों के पास जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स हैं जो कि O2 ऑक्सीजन एंड O3 ओजोन। अब इन दोनों के अंदर एटम सेम है, ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, लेकिन इन दोनों के जो हैं नंबर ऑफ़ एटम्स डिफरेंट हैं। दोनों एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के ही हैं, लेकिन एक के O2 है उसको हम ऑक्सीजन बोलेंगे, और इसी की वैरायटी है एक O3, इसको हम ओजोन बोलेंगे। तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएँ तो ओजोन हो जाएगा, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएँ तो ये ऑक्सीजन हो जाएगी। तो इसी तरह ये ऑक्सीजन हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि एलोट्रॉपी की कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करता है। सेकंड जो रीज़न है जिसकी वजह से एलोट्रॉपी कॉज होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट के क्रिस्टल में दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल सल्फर शोज एलोट्रॉपी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स S8 इन द क्रिस्टल्स। यानी क्रिस्टल्स के अंदर सल्फ़र की जो अरेंजमेंट है ये इस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से होती है कि ये S8 जो है इसके अरेंजमेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एलोट्रॉपी कॉज करती है। दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एलोट्रॉपिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो अपनी एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेशक डिफरेंट होती हैं बट उनकी केमिकली प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। यानी वो किसी भी चीज़ के साथ जब रिएक्ट करेंगे केमिकली तो उनके रिएक्शन जो हैं वो सेम होंगे। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। Transition temperature at which one allotrope changes into an other is called transition temperature। तो ट्रांजिशन का मतलब ही है कि कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एक एलोट्रोप जो है वो दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट हो जाए उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फ़र इज़ 96 सेल्सियस, ठीक है। जो सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर है यानी कन्वर्जन टेम्परेचर है वो 96 सेल्सियस है। 96 से नीचे नीचे ये रोम्बिक फॉर्म में स्टेबल रहेगी, ठीक है। जैसे ही 96 सेल्सियस से अबव हम इसको हीट करेंगे ये मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सल्फ़र है हमारे पास, एक एलिमेंट है, उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 96 सेल्सियस हमें कैसे फाइंड हुआ कि हमने सल्फ़र को जब हीट किया तो 96 से पहले पहले ये अपनी रोम्बिक फॉर्म के अंदर स्टेबल है। रोम्बिक इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है जिसके अंदर सल्फ़र एग्जिस्ट करती है। वहाँ तक इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहा, सल्फ़र ही रहा वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम मेजर कर रहे थे साथ साथ, जैसे ही टेम्परेचर 96 सेल्सियस से अप हुआ, हमने इसको ज़्यादा हीट किया तो इसके मॉलिक्यूल्स रोम्बिक फॉर्म से कन्वर्ट होकर मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर आ गए। यानी मॉलिक्यूल सल्फ़र का ही है, पहले उसकी अरेंजमेंट रोम्बिक स्ट्रक्चर के अंदर थी, अब उसकी शेप चेंज हो गई, मॉलिक्यूल सेम रहा और वो मोनोक्लिनिक के अंदर कन्वर्ट हो गई। आर एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस एट ए गिवन टेम्परेचर। जो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो उनके एटम्स की जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। यानी कि अगर एक टेम्परेचर देंगे तो वही एलोट्रॉप, वही सॉलिड है, उसके एटम्स कुछ किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जब हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो एटम्स वही रहेंगे लेकिन उनका एक सेकेंड एलोट्रॉपिक फॉर्म आ जाएगी और उनकी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म इज़ प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियसली
हमने बात की कि जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं नई एलोट्रॉपिक फॉर्म बन जाएगी। जैसे हमारे पास नीचे एग्जांपल के अंदर है कि हमारे पास S8 रोम्बिक था। रोम्बिक इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। 96 सेल्सियस इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि 96 से ज़्यादा जब टेम्परेचर इसको देंगे तो ये S8 मोनोक्लिनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है फास्फोरस है जो P4 वाइट में है, जो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 250 सेल्सियस है। जब P4 वाइट को हम 250 सेल्सियस से ज़्यादा देंगे तो ये P4 रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप के अंदर जिस टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इस चेंज को हम मोनोक्लिनिक चेंज भी बोलते हैं, जो सल्फ़र वाली चेंज है कि रोम्बिक से मोनोक्लिनिक के अंदर आ गई 96 सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। थैंक यू सो मच।